मॉम, आप डैड से अभी कहें कि इस लड़की को घर से बाहर निकाले, वरना वो हमारे घर को बर्बाद कर देगी। मुझे समझ नहीं आता आखिर ये लड़की चाहती क्या है। मासूम बनकर डैड को धोखा दे रही है और अपने बाप की तमाम प्रॉपर्टी पर भी इसने कब्जा कर रखा है। क्या? हाँ मॉम, अभी मौका मिलते ही तैमूर को भी तारा के लिए उकसा रही थी। मैंने खुद सुना है। इसी की वजह से मेरा भाई मेरा दुश्मन बन गया, इसी की वजह से मेरे भाई ने मेरा गिरबान पकड़ा और इसी की वजह से डैड मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता सजाद के होते हुए हम इस लड़की से कैसे जान छुड़ाएंगे। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि इस आस्तीन के सांप का सर कैसे कुचलना है। बहुत बड़ी गलती की इस घर में वापस आकर। सरफशान, मेरा घर बर्बाद कर दिया तुमने। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं जुनैद और मामू जान के लिए खाना लगवा रही थी। तुम्हें सजाद की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी बीवी जिंदा हूं, उनकी टेक केयर कर सकती हूँ। और जहां तक बात रही तुम्हारे शौहर की, तो वो घर छोड़ के चला गया है। क्या जुनैद? यही चाहती थी ना तुम, मिल गया सुकून। यही चाहती थी ना कि इस घर का एक एक शख्स एक दूसरे को नोच खाए, वो ही हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस। नहीं मुमानी जान, मैं शट अप। मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश ना करना, समझी? ज्यादती जुनैद की थी और वो खुद ही घर छोड़कर चले गए। कितनी ढीठ हो तुम। एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले भाइयों को एक दूसरे से दस्तों गिरेबा करवा दिया। बाप बेटे के दिल में दरार डाल दी, नफरत का बीज बो दिया। और कहती हो कि जुनैद का कसूर है? हाउ चीप। उन्होंने घर छोड़कर तो नहीं जाना चाहिए था। जिस घर में तुम जैसी बीवी हो ना, वहां मर्द को सुकून मिल ही नहीं सकता। जाओ यहां से। अरे मैंने कहा जाओ। बहुत आई। सुरैया, सुरैया, कहां चली गई हो? खाना लगाओ साहब के लिए।